हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, छोटी सी फार्मा कंपनी है, 8.5% की तेज़ी आई है यहाँ पर, बड़ी रफ्तार है। और ये देखो, बाजार अच्छे मूड में है। और देखो, जब भी बुल रन आता है ना, तो छोटी मोटी जो कंपनियाँ होती है वो बहुत बड़ा मूव दिखाती है, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो वही कंपनियाँ होती है जो बहुत बड़ी गिरावट भी दिखाती है। तो बातचीत करेंगे सिनकॉम को लेकर कि ये कहाँ के रेंज में अटक सकता है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.5 का शेयर है सिनकॉम फॉर्मुलेशन का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी आई जो है वो अच्छी है, 23% भाग चुका है ये शेयर। इस बीच ₹6 के आसपास का लेवल था, बड़ी रफ्तार बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर कुछ तक समय के लिए कंसोलिडेट किया, गिरावट दिखाई, फिर एक झटके में भाग गया, फिर एक झटके में गिर भी गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर। अगर आप देखें तो एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, लगातार गिर रहा था ये। पहले तो एक झटके में बड़ी तेज़ी बन गई यहाँ पर, ₹7.80 से ₹7.70 से बहुत बड़ी रफ्तार आई और ₹9.85 पर गया, वो भी सिर्फ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही। लेकिन उसके बाद का टाइम ऐसा रहा कि लगातार 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 गिरता गया, ₹5 तक चला गया था ये। बड़ी रफ्तार बन गई, बड़ा मूव भी उतना ही जल्दी दिखा, लेकिन उसके बाद फिर से बड़ा करेक्शन इसमें देखने को मिला और अब इसने रफ्तार पकड़ी है और काफ़ी अच्छी तेज़ी है यहाँ पर। देखिए, कोविड के टाइम पर ना ये रॉकेट बन गया था ये, क्योंकि कोविड के टाइम पर जो डिमांड थी ना मेडिकल डिवाइस वगैरह की, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते पूरा फार्मा पैक भाग गया था। लेकिन उसके बाद अभी क्या हो रहा है, जैसे 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 कोविड कम होता चला गया, मतलब धीरे होता चला गया, और अभी तो भैया उसकी कोई बात भी नहीं हो रही है, वैसे वैसे फार्मा में भी एक श्रिंक आया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, अब डिमांड घट चुकी है तो श्रिंक आया। और यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई। अगर मैं सिनकॉम को लेकर बात करूँ तो कंपनी की जो वेबसाइट है, सबसे पहले अगर मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँ तो कंपनी की कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। चाहे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट है, बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट है। और इनके क्लाइंट्स जो हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। आप देखिए, यहाँ पर पैरासीटामोल से लेकर कई सारी टैबलेट्स वगैरह कंपनी बनाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा फेमस नहीं। कफ सिरप ले लो, बाकी चीज़ें ले लो, तो कंपनी बनाती है बहुत सारी चीज़, लेकिन वही है कि उतनी ज़्यादा फेमस नहीं। जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इंजेक्शंस हो गया, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो कंपनी बनाती भी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। हाँ, अगर आने वाले, और देखो मार्जिन भी थोड़े बहुत कम ही रहता है यहाँ पर, क्योंकि बल्क में सप्लाई करते हैं ये लोग हॉस्पिटल्स वगैरह को, मतलब बाकी की फार्मा कंपनियों को। सिनकॉम को लेकर अगर हम बात करने जाए तो आज वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, 46 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम देखने को मिले, और वही तेज़ी में कंट्रीब्यूट कर रहा था आज। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 14% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे तो जो कुछ ट्रांजेक्शन थे लास्ट के इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर हम देखें तो वो खरीदारी की थी 2022 में जून में, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी फरवरी में भी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है वो इसने 2000 पिछले साल पे किया था, ठीक है। अभी तक इस बार का कोई डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद पे करेंगे भी कि नहीं, वो एक सवाल रहेगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए, 2017 तक पे किया था, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया, फिर 22 में एकदम से पे करना शुरू कर दिया, वो भी 3 पैसा पर शेयर का। यहाँ पर अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो बढ़े ज़रूर है, 2023 में बढ़े ज़रूर है, लेकिन 2022 में ये और ज़्यादा बढ़े थे। प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो प्रॉफिट आपको 20 करोड़ का 2023 में अच्छा लग रहा है, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये 28 करोड़ गया था। अगर मैं आपको यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या था कि घटना शुरू हुआ, फिर अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मार्च क्वार्टर में अच्छा था, 61 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट भी 8.5 करोड़ अच्छा प्रॉफिट आया इनका। इससे पहले प्रॉफिट कम हो गया था, 4.5 करोड़, 3.5, और यही वजह है कि रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, अभी ऐसे ही प्रॉफिट इनको आने वाले और क्वार्टर में भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर 1-2 क्वार्टर भी गड़बड़ा गया तो चीज़ें खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था इनके लिए, मार्च क्वार्टर 8.5 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और किसी भी पेनी कंपनी के लिए, पेनी स्टॉक्स के लिए इतना प्रॉफिट अच्छा होता है। रेवेन्यू भी देखो तो 60 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, और वो बढ़ रहा है।
और सबसे अच्छी बात है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि दिसंबर में 57 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन उसके मुकाबले प्रॉफिट 4 करोड़, अब मतलब 4 करोड़ के आसपास का था। इस बार रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई, सिर्फ 2-3 करोड़ का रेवेन्यू इनका बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट इनके सीधे डबल हो गए, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया, और ये अच्छी बात है यहाँ पर। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है इनके लिए। सिनकॉम के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सिनकॉम का जो पी रेशियो है वो 30 का है, सेक्टर पी 34 का है। देखिए सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन अगर ये शेयर 8 रुपये के ऊपर निकल गया तब इसका जो पी होगा ना, तब इसका पी सेक्टर पी के बराबर हो जाएगा। फिर 8 साढ़े 8 पे चला गया, मतलब इसका पी रेशियो है वो सेक्टर पी के बराबर हो गया, तब फिर आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। और देखो यही होता भी है, अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर का ऑब्जर्वेशन करोगे शेयर प्राइस को लेकर, उन सबको लेकर, तो बड़े बड़े करेक्शन इसने बीच बीच में दिखाए भी हैं। बड़ी तेज़ी के बाद बड़े करेक्शंस भी हमने देखे, फिर बड़ी रफ्तार देखी, फिर बड़े करेक्शन देखे, तो ये देखने को मिला है हमें सिनकॉम में। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 50.57% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने खरीदारी करी थी, हालांकि देखा जाए तो पहले कम थी, बाद में पिछले कुछ क्वार्टर से बेचा नहीं है, ये अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है, एफआईएल्स के पास भी कुछ भी नहीं है। बड़े फंड हाउस इससे दूरी बनाए हुए हैं, तो बड़े फंड हाउस नहीं खरीद रहे यहाँ पर। रिटेल और अदर की होल्डिंग अगर हम बात करें तो 49.43% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 36.24%, मतलब बड़ी क्वांटिटी अभी भी अगर आप देखो तो प्रमोटर के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं। और यही वजह है कि खबरों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर एक क्वार्टर भी ख़राब नतीजे आते हैं तो फिर शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, फिर रिकवर करने में टाइम लग जाता है इसको। तो देखो सिनकॉम को लेकर मैं अभी इतना कहूँगा कि कंपनी है तो अच्छी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है यहाँ पर। आप एकदम से नहीं कह सकते कि चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। अगर यहाँ से ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है और 8 या 9 रुपये की रेंज में अगर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा हुआ है जो इसको नीचे की तरफ गिराने के लिए तैयार है। अगर वापस नीचे की तरफ आएगा 5-6 रुपये की रेंज में तो एक सपोर्ट वहाँ पर बैठा हुआ है जहाँ से ये ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा, और कुछ टाइम के लिए ये इसी रेंज के आसपास भटकता रहेगा। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के भी अच्छे रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं कहूँगा कि अगर आपको गेम खेलना है तो शॉर्ट टर्म का गेम यहाँ पर खेल सकते हो, अगर आपके पास है तो रखे रहो। अगर ये 8 से 9 की रेंज में जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके वहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं, तब अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं अभी वेट करना पसंद करूँगा ज़्यादातर। मुझे लगता है कि 5 या 6 रुपये के आसपास होगा तो मौके बनेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, इससे पहले भी कई सारे मेरे वीडियोज़ थे जहाँ पर मैंने कहा कि 5 या 6 रुपये के बीच में मिले तो ही रिस्क लिया जा सकता है, वरना उससे ऊपर खरीदारी करना उतना बड़ा तुक नहीं बनाता। मतलब कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ये भी देखो कि भैया रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो भी आप देखो कि कहाँ पर फेवरेबल है, कहाँ पर फेवरेबल नहीं है। अंधाधुंध पैसा लगाना सही नहीं होता है। कंपनी अगेन मैं कहूँगा कि फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दौर में, लेकिन सिनकॉम को लेकर इनके हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो कोविड के टाइम पर ना इसने बड़े प्रॉफिट छापे थे, कोविड के टाइम पर बड़े रेवेन्यू बड़े प्रॉफिट छापे थे, लेकिन जैसे ही कोविड गया ये एकदम से गिरना शुरू हो गया, इनके जो प्रॉफिट है वो एकदम से गिरना शुरू हो गए। अभी बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन देखा कि ये वन टाइम वंडर ना हो जाए, अगले क्वार्टर में पता चला फिर से गिर गया ये, तो इसके ऊपर ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। और जब भी अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर में देखेंगे कि क्या होता है, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच। जो तेज़ी आई उसका फ़ायदा उठा सकते हो, अगर यहाँ से और फर्दर तेज़ी देखने को मिलती है 10-12% की, अगर और ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी आती है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, जैसे कि मैंने कहा 5-6 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा पेनी स्टॉक्स में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको आपने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिसका प्राइस 10 रुपये से भी कम का है, वो भी आप अगर चाहो तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।